नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी को इस्तीफा दे देनी चाहिए। और ये आरोप हमारे नहीं बल्कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू के हैं। कृष्णा लावरू ने पीएम मोदी पर चोरी से प्रधानमंत्री बनने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बिहार कांग्रेस प्रभारी ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ लेते हुए तेजस्वी यादव पर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही कृष्णा लावरू ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास इतनी हिम्मत नहीं बची है कि 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले पर विजय सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई कर सके। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कृष्णा लावरू के आरोपों में इतनी गर्मी है कि मई जून जुलाई की जो धूप है वो भी शर्मा जाए। बिहार की सियासत में आज वो बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू ने सीधी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप ठोक दिया है। वो भी कोई मामूली आरोप नहीं लगाया है बल्कि चोरी से प्रधानमंत्री बनने का आरोप लगाया है। और ये आरोप लगाया है किस पर? पीएम मोदी पर। कृष्णा लावरू ने आज माइक संभाला और माइक संभालते ही एक एक करके ऐसे तीर चलाने शुरू किए जैसे कि भाई साहब निशाने पर कोई उनका दुश्मन खड़ा हो। और सबसे पहला निशाना उन्होंने पीएम मोदी पर चलाया है। चिराग पासवान ने कहा था कि अगर कर्नाटक में वोट चोरी हुई है तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए, जिस पर कृष्णा लावरू ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान की यह बात सही मान ली जाए कि वोटों की चोरी हुई है और ऐसे में सरकार को बर्खास्त होनी चाहिए तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने चिराग पासवान को तो मानो मुद्दे का माई बाप बना दिया हो और कहा कि भाई आप अपनी बात को आगे बढ़ाओ और सीधे पीएम के इस्तीफे की मांग करो। अब जरा सोचिए, यह आरोप कोई हल्का फुल्का व्हाट्सएप मैसेज नहीं है बल्कि बाकायदा दावा है कि बीजेपी ने चुनावों में एसआईआर के नाम पर स्पेशल प्रक्रिया से वोट चोरी को और मजबूत बनाया है। सुनने में तो एसआईआर बहुत सभ्य लगता है, बहुत सरल लगता है, पर कांग्रेस के मुताबिक इसका मतलब है स्टील इन रोटेशन, यानी कि घूम घूम कर चोरी करना। कृष्णा लावरू का कहना है कि उन्होंने कर्नाटक में सबूत दिखाए कि एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस 40,000 वोटों से हारी, लेकिन उस सीट पर एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 1 लाख वोट गायब हो गए और बीजेपी को वहीं से 1 लाख ज्यादा वोटों की लीड मिली। यानी कि कांग्रेस का सवाल साफ है कि अगर इतना वोट चोरी करके सीट जीती तो इस जीत को वैलिड कैसे कहा जा सकता है। और हाँ, यह वार सिर्फ पीएम मोदी पर नहीं किया बल्कि चुनाव आयोग को भी उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए जमकर धो दिया। मामला तेजस्वी यादव के 2 ईपीक नंबर का था। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को 3 बार नोटिस थमा दिया है, लेकिन बाकियों के साथ कुछ नहीं जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। कृष्णा लावरू ने सीधी तौर पर कहा कि एक विधानसभा में हजारों डुप्लीकेट वोटर कार्ड मिले हैं जिन पर कार्यवाही करने की जगह तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जा रहा है। बाकियों को छोड़कर तेजस्वी यादव पर ही सिर्फ कार्यवाही किया जा रहा है। मतलब आरोप ये नहीं है कि गिनती में गड़बड़ हुई है, आरोप उन्होंने यह लगाया है कि गिनती ही कहीं और हुई है। और जब गिनती बंद कमरे में हो तो नतीजों पर शक होना तो लाजमी है। कांग्रेस का कहना है कि यह कोई लोकल इशू नहीं है बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। एक इंसान एक वोट के अधिकार पर सीधा आक्रमण किया जा रहा है और अगर यह जारी रहा तो ऐसे में संविधान पर खतरा मंडरा सकता है। कृष्णा लावरू का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। अब बात चाहे सड़क से सदन तक की हो या संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट, और अब बिहार की जनता की अदालत में अब बात रखी जाएगी। और आने वाले दिनों में यात्रा हो, रैली हो, चाहे कुछ भी हो, बड़े पैमाने पर इसका हम लोग विरोध करेंगे। तो तस्वीर साफ है कि एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी की फैक्ट्री की जो स्पीड चल रही है वो बहुत ज्यादा है और
वोट चोरी का जो यह स्पीड है यह भाजपा चला रही है, क्योंकि उसके पास ही स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग का तात्पर्य है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग की पूरी स्टीयरिंग भाजपा के पास है और भाजपा जैसी चाह रही है उतनी स्पीड से गाड़ी चला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और चुनाव आयोग पर सवालों का बौछार कर दिया। लेकिन अब ऐसे में देखना यह होगा कि आरोप सिर्फ बिहार की गलियों में गुचेगा या फिर दिल्ली की कुर्सियों को भी हिला देगा, ये आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि इससे बिहार की सियासत में बवाल जरूर मचेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।